सबसे पहले सिरपुर के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि सिरपुर छत्तीसगढ़ का एक ऐसा स्थल है जो किस नदी के किनारे, महानदी के किनारे है। दूसरा, यह छत्तीसगढ़ का एक ऐसा स्थल है जो कि ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। कौन सा? मतलब इतिहास से इसका जुड़ाव है। साथ ही साथ धार्मिक महत्व का भी स्थल है। मतलब अनेक यहाँ मंदिर मिले, कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से धर्म का मंदिर देखते हैं। और साथ ही साथ पुरातात्विक स्थल भी है या आर्कियोलॉजिकल प्लेस भी है। तो ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व का स्थल है आपका सिरपुर। याद रहेगा कौन कौन सा? ऐतिहासिक, धार्मिक और तीनों महत्व का स्थल है। तीनों में इंपॉर्टेंस है। ऐतिहासिक में चलेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक महत्व में सबसे पहले आपको चलना है महाभारत काल। महाभारत से शुरू करना है। कहाँ शुरू करना है? महाभारत। जब महाभारत काल हम पढ़ेंगे, महाभारत काल, ठीक है, तो महाभारत काल में इस सिरपुर का जो नाम था, इसका नाम था चित्रांगदपुर। क्या नाम था? सिरपुर का प्राचीन नाम अर्जुन। कौरव और पांडव में पांडव याद है, अर्जुन निशाना लगा था मछली को, ठीक है। अर्जुन की पत्नी का नाम था चित्रांगदा। क्या नाम? और यहीं की राजकुमारी थी। और उसी चित्रांगदा के नाम पर इसका नाम क्या था? चित्रांगदपुर। याद रहेगा? अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा के नाम पर इस जगह का नाम, और अर्जुन और चित्रांगदा के बेटे का नाम भब्रुवाहन। क्या नाम? भब्रुवाहन की राजधानी थी। भब्रुवाहन यहीं रह करके शासन किया है। भब्रुवाहन इनका बेटा, किसका? अर्जुन और चित्रांगदा का बेटा भब्रुवाहन की राजधानी चित्रांगदपुर। याद रहेगा? याद रहेगा? याद रखना। महाभारत काल के बाद हम चले जाएंगे, ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी में। कहां भाई? 7वीं 8वीं शताब्दी में इसका नाम मिलेगा श्रीपुर। क्या नाम था? और इस श्रीपुर में पांडु वंश मिलेंगे आप। कौन सा वंश? इस पांडु वंश का संस्थापक या फाउंडर याद रखना, इंद्रबल को याद रखना। क्या नाम? इंद्रबल वही वो व्यक्ति है जिसने सिरपुर या श्रीपुर में पांडु वंश की नींव रखी। पहली बार पांडु वंश की स्थापना की गई कहां? सिरपुर या श्रीपुर में। कब? 7वीं 8वीं शताब्दी। याद रखना है कब। वैसे तो पांडु वंश का इतिहास हम देखें तो 6वीं से 8वीं शताब्दी तक का इनका मिलेगा। तो 6वीं से 8वीं याद रखिए, 7वीं 8वीं ना करके 6वीं से 8वीं शताब्दी याद रखिए। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर पांडु वंश का शासन था। और पांडु वंश के काल में इसका क्या नाम? श्रीपुर हुआ करता था इसका नाम। और जहां किस वंश का शासन? तो पांडु वंश। और पांडु वंश का संस्थापक कौन? तो इंद्रबल को नहीं भूलना है। क्या नाम? इंद्रबल को याद रखना है, ठीक। इंद्रबल के बाद और भी राजा होंगे, इसके 4 बेटे होंगे और भी होगा। इसी पांडु वंश में एक राजा हो जाएंगे, राजा का नाम हर्षगुप्त। क्या नाम? एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इतने आराम से और इतने बारीकी से मुझे नहीं लगता कोई और पढ़ाएगा। अब इतने में आपको याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मतलब कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं?
याद करते चलिए, दिमाग को आप बोलो याद होना चाहिए ये। आज के बाद सिरपुर दिखा मतलब तुरंत इसका नाम चित्रांगदपुर याद आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? याद नहीं आ रहा है मतलब आपकी कमी है, याददाश्त में आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? याददाश्त में कैसे काम करना पड़ेगा ये बता देता हूं। रात को सोने से पहले दिन भर आप जो भी किए हो, जो भी व्यक्ति से मिले हो, जो भी बात किए हो, उसको एक बार सोच करके सोना है। अगर आपको शुरू से आखिरी तक सारी चीजें याद है मतलब आपको दिमाग में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर याद नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, याद अगर नहीं आ रहा है आपको, तो आपके दिमाग में उसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। आपका याददाश्त कम है। गधा या होशियार कोई नहीं होता जी, बस दिमाग में याददाश्त थोड़ा सा कम। और याददाश्त इसलिए कम क्योंकि आप दिमाग को काम नहीं, कभी बोले ही नहीं हो, उसको प्रेशर डाले ही नहीं हो उसको याद करने, नहीं याद हो रहा है, कॉपी खोल करके देख रहे हो। जब तक याद नहीं हुआ है कोशिश करो उसको बार बार, याद कैसे नहीं आएगा? जब हमने पढ़ा है तो कैसा याद नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? लास्ट में एकदम नहीं छो पा रहे तब आप देखिए, तुरंत अगर खोल करके देखेंगे आपके दिमाग, कभी आपका दिमाग नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? बार 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 पढ़िए और कुछ देर रोज कुछ देर बैठिए अकेले शांति से और कोशिश करिए उस टाइम आपके दिमाग में कुछ ना चले, कम से कम 5 मिनट। कुछ नहीं चलना चाहिए मतलब कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। अगर आँख बंद करे तो कुछ नहीं चलना चाहिए, कुछ नहीं सोचना, कोई भी थॉट्स नहीं आना चाहिए। ऐसा आपको डेली करना है। समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और भी मैं आपको बताया हूँ, आपको जहाँ सोते हो उसके सामने वाला दीवार, या अगर सो रहे हो आप बिस्तर के सामने वाले दीवार में आपको 3 गोला बनाना है, 25 पैसे का शेप का, 50 पैसे का शेप का और 1 रुपए के शेप का। 5 मिनट पहले इसको देखना है, ठीक है? पहले इसको देखना है बड़े वाले, फिर थोड़ा 5 मिनट इसको, फिर इसको, 15 मिनट इस पर रोज फोकस करिए, कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका। समझ में आ रहा है? सोने से पहले रोज ये 2 काम करिए, आपका दिमाग में आपका देखिएगा खुद 1, 2, 3 महीने बाद कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? करके देखो जी, सारा चीज बताता तो मैं सबको ऊपर करते नहीं हूँ। तो जैसे ही आपका सिरपुर आया, प्राचीन नाम चित्रांगदपुर, महाभारत काल के राजा अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा यहाँ की राजकुमारी थी, इसलिए इस जगह का नाम। और चित्रांगदा और अर्जुन के बेटे का नाम भब्रुवाहन, यहीं रह करके शासन किया, यहीं रहा है सिरपुर में। समझ में आ रहा है? महाभारत में बरोबर उल्लेख है चित्रांगदपुर का। और जब देखो सारा चीज ऐसा फालतू में नहीं बोल दिया है इसको, जब उसको बकायदा उसमें लिखा है चित्रांगदपुर इस प्रकार की नदी के किनारे। प्राचीन नाम महानदी का कनक नंदिनी लिखा है उसमें। समझ में आ रहा है? कनक नंदिनी। जब देखा गया कनक नंदिनी का प्रवाह, अरे ये तो सेम प्रवाह महानदी का है, तब जाने कि इसका प्राचीन नाम क्या, हवाई नहीं बोल दिया इसका प्राचीन नाम कनक नंदिनी। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है जी? देखिए कि प्रवाह, अरे ये तो कनक नंदिनी जैसा ऐसा बता रहे हैं, वैसे ही इसका प्रवाह, मतलब किस नदी की बात की गई होगी? और देखा गया कि यही कनक नंदिनी के किनारे इस प्रकार का शहर, मतलब ये किसकी बात की जा रही है? और जब खुदाई उदाई हो रहा है और सारा चीज प्रमाण भी मिल रहा है आपको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? कथाओं में सारा उल्लेख है आपका, वही सिरपुर है, फालतू नहीं लिखा गया है। कोई भी ऐसा इतिहासकार नहीं बोल देगा अरे इसी का नाम होगा चित्रांगद। सारे के पीछे सोच है भैया। समझ में आ रहा है ना? लोग पूरा पुराण इतिहास सारा महाभारत पढ़ करके इसका जिक्र किया है। प्राचीन नाम चित्रांगदपुर, याद रहेगा। उसके बाद यहाँ 6वीं से 8वीं शताब्दी, फालतू नहीं बोल रहे हैं यहाँ, 6वीं से 8वीं शताब्दी सिरपुर में बरोबर ताम्रपत्र हुआ करता था। पहले के राजा महाराजा ताम्रपत्र, तांबे को क्या बोलते? कॉपर प्लेट। उस कॉपर प्लेट में बरोबर सारी चीजें लिखवाते थे। आज मुख्यमंत्री साहब कोई काम कर रहे हैं ना जी, कैसे पता चला आपको? बड़ा बड़ा फ्लैक्स टंगा है, ये टंगा है, वो टंगा है। उस जमाने में सब था नहीं, तो राजा कोई बड़ा काम किया कैसे जानेंगे? पत्थरों पर लिखवा देते थे, तांबे के पत्र में लिखवा देते थे ऐसा। तो जो पत्थर पर लिखा है वो आपका क्या हो गया? शिलालेख हो गया। और तांबे में लिखा है वो ताम्रपत्र हो गया।
तांबेच में क्यों लिखे सर? क्योंकि उसमें लिखना आसान है, लोहा में नहीं लिख पाएगा आदमी, इसलिए तांबे में लिख रहा है। समझ में आ रहा है बात? तांबे में आप गड़ाक लिख लोगे, देख करके देख लेना, नहीं तो नरम रहता है, इसलिए उसमें लिखा है। सबके पीछे कारण है जी, साइंटिफिक रीजन है, फालतू ऐसे नहीं है। चीज़ों को याद करिए, समझिए, फील करना है उसको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो याद रखना है। तो यहां से ताम्रपत्र बकायदा पांडु वंश का पूरा, उसके पूरा जन्म कुंडली लिखा है। पहले उदयन, उदयन के बाद इंद्रबल, नन्नराज, सूरबल, ईशान देव, भवदेव, सारा उसके 4 बेटे, उसके बाद और परवार राज प्रथम, सारा महाशिवगुप्त, महाशिव तिवर्देव, सारा उसका नाम लिखा हुआ है। बताऊंगा जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो। समझ में आ रहा है ना? तो यहीं से तो पता चला कि सिरपुर इसकी राजधानी थी। ठीक, तो 6वीं से 8वीं शताब्दी में इस बकायदा उस ताम्रपत्र में श्रीपुर का उल्लेख है। जब हम श्रीपुर के बारे में जब सारा चीज और जब खुदाई हुआ तो पता चला कि ये तो क्या है, सिरपुरी है, जिसका नाम क्या लिखा है। तब तो हम बोल रहे हैं कि सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर है। कब की बात कर रहे हैं? तो समझ, कार्बन डेटिंग से अपन पता करते हैं किस, है ना? ठीक, तो श्रीपुर या सिरपुर में पांडुवंश, पांडुवंश का संस्थापक इंद्रबल, पांडुवंश में एक राजा हुए, राजा का नाम हर्षगुप्त को याद रखना है। इसकी पत्नी का नाम वसाटा देवी, क्या नाम? वसाटा देवी को नहीं भूलना है, और इसके बेटे को भी नहीं भूलना है, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन, क्या नाम? महाशिवगुप्त बाल अर्जुन, इसका नाम था महाशिवगुप्त। बचपन से ही अर्जुन के जैसे धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इसका नाम, बचपन से ही, बाल अवस्था से ही अर्जुन के जैसा था, इसलिए इसका नाम बाल अर्जुन हो गया। समझ में आ रहा है? याद रहे? तो क्या हुआ, सुनो क्या हुआ, पढ़ क्यों रहे इसको? क्या हुआ जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है? हर्षगुप्त का एक इच्छा रहता है कि मैं एक मंदिर बनवाऊं। कहां? लेकिन मर जाता है। तो उसकी याद में उसकी पत्नी वसाटा देवी के द्वारा सिरपुर या श्रीपुर में एक मंदिर बनवाया गया, जिसका नाम आपको याद रखना है लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर? अब जहां लक्ष्मण मंदिर बना, यह लक्ष्मण मंदिर एक विष्णु जी का मंदिर है। कौन सा? मतलब कौन सा धर्म? तो धार्मिक महत्व का स्थल हुआ कि नहीं हुआ? याद रखना। 7वीं, 6वीं से 8वीं या 7वीं शताब्दी में पांडु वंश के राजा हर्षगुप्त की याद में उसकी पत्नी वसाटा देवी के द्वारा लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। भी बता देता हूं, शुरू किया गया। पूरा कौन कराएगा? उसका बेटा महाशिवगुप्त बाल अर्जुन पूरा कराएगा। लाल ईंटों से बना हुआ यह मंदिर है, लाल ईंटों से बना हुआ विष्णु जी का मंदिर है। याद रखना। कौन सा? लक्ष्मण मंदिर याद रखना है। याद रहेगा? याद रहेगा? याद रखना। ये इतिहास से जुड़ी हुई चीजें आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? और भी इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं, आगे समझेंगे। ये याद रहेगा? 2 चीज, एक महाभारत से रिलेटेड, एक आपका 6वीं 8वीं पांडु वंश। कौन सा वंश? ठीक। लक्ष्मण मंदिर के बाद आपको दूसरा चीज याद रखना है, यही बौद्ध विहार याद रखना है। बौद्ध धर्म से संबंधित, जैसे हम लोग मंदिर बोलते हैं, उन लोग क्या बोल देते हैं? विहार बोल देते हैं। बौद्ध विहार मिलेगा यहां। क्या मिलेगा? बौद्ध धर्म। जैसे हमारा, अभी मैं बता रहा हूं, महाभारत हिंदू धर्म का है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम अवदान शतक। क्या नाम? उस अवदान शतक से हमें यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी आए यहां। कौन आए? अभी इतिहास में पढ़ रहे हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। वही गौतम बुद्ध जी जब अपना घर त्याग किए थे, कुछ समय के लिए सिरपुर में आकर रहे थे। कहां आकर रहे थे? सिरपुर में आकर के रहे थे। और यहां क्या बनवाया उन्होंने? ही बौद्ध विहार बनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। याद रखना। याद रहेगा? याद रखना है। बनेगा? याद रखना है। बनेगा जी? कहां? बौद्ध विहार याद रखना।
जब गौतम बुद्ध जी अपना गृह त्याग किए थे तो कहां है? सिरपुरा। और क्या बनाया? और बौद्ध धर्म का क्या किए? वो प्रचार प्रसार किए। याद रहेगा? यहीं से एक चीज और याद रखना, वेनसांग को याद रखना, नाम तो सुने ही होंगे। चीनी यात्री था ये, खाली इसका एक ही काम यात्रा करना है। जैसे ही इसको बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी यहां मिल रहा है, पता चलता, वैसे वो वहां पहुंच जाता। बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था, समझ में, बहुत इंटरेस्टेड रहता था हमेशा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जैसे ही इसको पता चलता कि यहाँ भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमको कुछ चीज़ इंफॉर्मेशन मिल सकता है, यहाँ भी वहाँ, जैसे पता चलता वैसे ही वो वहाँ पहुँच जाता। तो अवदान शतक पढ़ा होगा, और अवदान शतक से उसको क्या जानकारी मिल गया कि गौतम बुद्ध जी कहाँ आए थे भाई? सिरपुर आए थे। अपना भी सिरपुर आ गया। कब आ गया? तो 639 ईस्वी में। ये भी बताए होंगे सर, कब आ गया? 639 ईस्वी। नहीं भूलना है। सिरपुर और मल्हार दो जगह की यात्रा करे गए। सिरपुर और मल्हार में उसको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा सिरपुर में। ठीक, सिरपुर और मल्हार की यात्रा करेगा, और यात्रा करने के बाद अपनी एक बुक लिखेगा जिसका नाम सीयू की, इसकी प्रमुख बुक का नाम है, पता तो होगा, याद है? सीयू की इसके बुक का नाम, जहां भी यात्रा, जितना भी वो घूमा है, यात्रा किया है, अपने सारे बुक में, वो सीयू की बुक में अपना सारा ये जहां भी यात्रा किया उसके बारे में लिखा है। तो छत्तीसगढ़ की यात्रा भी किया है। तो छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख इसने किया है अपनी पुस्तक सीयू की में, वो किया सलो नाम से किया है। किस नाम से? याद रखना है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था कोसल। क्या नाम? अबे चीनी कहाँ कोसल बोल डालेगा, है कि नहीं? आप बोल डालोगे क्या चीनी बोल डालोगे? तो ये कहाँ हिंदी बोल डालेगा बेचारा। बोलना चाह रहा था कोसल, लेकिन किस नाम से उल्लेख किया है? किया सलो नाम से छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है, याद रखना। ठीक है। 639 ईस्वी, 7वीं शताब्दी की बात चल रही है। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा देखो, वेनसांग से याद रखना। वेनसांग कब आया छत्तीसगढ़? 639 एडी, 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आएगा। किस कारण से? बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने आएगा। ठीक। किस राजा के समय आएगा? उस समय राजा कौन रहेगा? याद रखना। ठीक, याद रहेगा। और कहां कहां आएगा? तो सिरपुर और मल्हार मिलेगा बिलासपुर में। मल्हार कहां? और उसके बुक का नाम सीयू की में छत्तीसगढ़ का किस नाम से उल्लेख? किया सलो। याद रखना। किस नाम से उल्लेख? याद रहेगा? याद रहेगा जी, याद रखना। पूछेगा ना वेनसांग को, ना पूछे ऐसा होगा नहीं। आज नहीं तो कल वेनसांग फिर आएगा। चल दिया है, लेकिन अभी भी प्रश्न आपका गलत करवा सकता है। पीछे पीछे 650 ईस्वी में, 650 एडी में प्रभु आनंद आ जाएंगे। इसके समय भी राजा कौन? ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा? याद रखना है। इसी के समय आएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आएगा। और क्या बनाएगा यहां? याद रहेगा? चौथा चीज यहां गंधेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा। कौन सा मंदिर? गंधेश्वर महादेव मंदिर। मैं आपको जब मराठा शासन पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो चिमणा जी भोसला पढ़ेंगे हम लोग। इसके बारे में इतिहास में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। कौन थे चिमणा जी भोसले? छत्तीसगढ़ आ पाए कि नहीं आ पाए, उसको समझेंगे। चिमणा जी भोसले, देखो इस गंधेश्वर महादेव मंदिर को कौन बनवाया इसका इतिहास में उल्लेख नहीं है,
लेकिन चिमणा जी भोसले के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया है, ये उल्लेख याद रहेगा। गंधेश्वर महादेव, और क्या है यहाँ, बालेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? बालेश्वर महादेव मंदिर, याद रखना। कौन बनवाया? उल्लेखनीय। सुरंग टीला मंदिर, कौन सा? ये भी शिव जी का मंदिर है। राम मंदिर है यहाँ, कौन सा? धसकुड़ जलप्रपात, धसकुड़, यहीं सिरपुर में धसकुड़ वाटरफॉल मिलेगा। धसकुड़ वाटरफॉल अभी मिलेगा बरसात में। 8 चीज यहां, 2 इधर। हाँ, ये भी याद रखना है, ठीक है। कहाँ लिखूं इसको? इधर चलता है, ठीक है। कौन सा? तिवर देव मंदिर, याद रखना है। 9वां, या तिवर देव विहार, ठीक है। ये तिवर देव विहार भी पांडु वंश में एक राजा होंगे, महाशिव तिवर देव। उस महाशिव तिवर देव के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया या विहार को बनवाया गया। तिवर देव विहार या तिवर देव मंदिर। असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पंचतंत्र की कहानियां लिखी हुई है? सुने हो ना कहानी? वही कहानी याद रख। कौन सा कहानी? तो आपका मगरमच्छ और बंदर वाला, जामुन वाला, सुने हो ना? वो तिवर देव की कहानी, ये सॉरी पंचतंत्र की कहानी किस मंदिर में रूपायित है? तो याद रखना है, पंचतंत्र की कहानी लिखी हुई। पंचतंत्र की कहानी याद रखना, किस मंदिर में लिखा है? तो बकायदा उस मंदिर में आपको मगरमच्छ के ऊपर आपको बंदर बैठा हुआ मिलेगा। याद रहेगा? याद रखना है, पंचतंत्र की कहानी किस मंदिर से संबंधित बनेगा? तो ये हो गया। अब पुरातात्विक भी देख लेते हैं। पुरातात्विक महत्व का स्थल भी है ना जी। तो यहां खुदाई से अनेक चीजें मिले हैं, अनेक बहुत सारी पुरानी मूर्तियां मिले, बहुत सारा, ठीक। लेकिन एक अद्भुत चीज मिल गया है, देवी तारा की कांसे की प्रतिमा। देवी प्रतिमा आपको कहाँ मिलेगा? तो सिरपुर में। याद रहेगा? तो इतना चीज आपको पढ़ना है सिरपुर से, बनेगा जी। ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व का स्थल। धर्म से जुड़ा हुआ तो ये एक तो हिंदू धर्म से भी, बौद्ध धर्म से भी, और जैन मंदिर के भी कुछ अवशेष यहां से मिलते हैं। तो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित यह स्थल है आपका। कौन सा? सिरपुर। याद रहेगा?